एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें कवर कर लिया हमने। इंपॉर्टेंस भी कवर कर लिया। देखो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी थी, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। उसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो भी आप नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी मिलेगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। फिर इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमें सिर्फ ये पढ़ना है डायमेंशंस, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा कुछ है नहीं है। बहुत इजी और छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। अब देखो सिंपली डायमेंशंस में क्या आता है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऐसा हमारा जो बिज़नेस एंटरप्राइज है ना, यानी कि हमारी जो कंपनी है, उसके आसपास का जो भी आसपास है ना, उसके सराउंडिंग्स का जो एनवायरनमेंट है ना, उसे कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट। मतलब उसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं बिज़नेस एंटरप्राइज के। हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको, कोई बिज़नेस कंपनी, कोई फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती उन फैक्टर्स को, और वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, कैसे भी अफेक्ट करें पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। वो उन सबको मिला करके बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तो इनकी अलग अलग तरह के आपके फैक्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारे तरह के फैक्टर्स, और उन्हीं को ही हम डायमेंशंस का नाम दे देते हैं। तो डायमेंशंस का सिंपली मतलब क्या है कि जितने भी सारे फैक्टर्स हैं ना, अलग अलग तरह के फैक्टर्स जो भी किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम डायमेंशंस बोल देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, देखो एक तो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कुछ। फिर हमारे आते हैं सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि सोशल फैक्टर्स जिसमें आ जाएंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। लीगल एनवायरनमेंट मतलब लीगल फैक्टर्स आ जाएंगे। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 5 पॉइंट्स याद रखना, और इन्हीं 5 से अगर आपको याद हो, पिछला वीडियो जिसने देखा है, इन्हीं 5 से मैंने डेफिनेशन भी बनवाई थी कि यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स all those factors like economic, social, legal, technological, political which affect a business enterprises either positively or negatively। ये सब मैंने समझाया था। तो उन्हीं 5 को आपको क्या करना है, डायमेंशंस बनाने हैं। तो वही डायमेंशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं फटाफट से एक बार बोलोगे, यहाँ पे अच्छे से याद हो जाएगा। देखो यहाँ साइड में मैं लिखवा देती हूँ दोबारा से, इस सब को हम रब कर देते हैं हम जल्दी से पहले तो, ठीक है। ये कौन कौन से मैंने 5 अभी बोले आपको। सबसे पहला हमारा है यहाँ पर इकोनॉमिक, ठीक है। एक होता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा हमारा आ जाता है सोशल। एक बार मेरे साथ बोलोगी, फिर अकेले में एक बार वीडियो पॉज करके बोलना, सब याद हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। चौथा आपका कौन सा था, लीगल, ठीक है। और 5th आपका आ जाता है टेक्नोलॉजिकल, राइट। ये 5 आपके एनवायरनमेंट हैं, या फिर इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली करे या नेगेटिवली करे, बिजनेस कंपनी को ख़राब करे, नुकसान पहुंचाए, या फिर उसके लिए कुछ भला करे, उसको ग्रो करने में हेल्प करे। पर फैक्टर्स यही होते हैं, मतलब उन फैक्टर्स को कैटेगरी में बांट दिया है, समझ पा रहे हो। टोटल फैक्टर्स जो हैं उनको कैटेगराइज कर दिया। तो यही हमको फैक्टर्स आज पढ़ने हैं। सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑब्वियसली जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, राइट, जिसका ऐसे फैक्टर जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े किसी भी बिजनेस पर, राइट। तो इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े। अब जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन। मान लो महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई होती जा रही है, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे ना। यानी कि आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी चीज़ बनाती है, मान लो आपकी कंपनी, उसको उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं इस चीज़ का। आपका सामान नहीं बिकेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, आपका रेवेन्यू कम जनरेट होगा, यानी कि ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, समझ आया। हो सकता है फिर नेक्स्ट मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई, जैसे कि मान लो मनी सप्लाई कम हो गई,
मैक्रो में सबने पढ़ा है ना, मनी सप्लाई मान लो कम होगा, यानी कि लोगों के हाथ में कम पैसा है, अब वो कम डिमांड करेंगे, आपका सामान नहीं बिकेगा। या फिर मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और आपका सामान ज़्यादा बिकेगा, तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर ज़्यादा बिकेगा तो, और कम बिकेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या हो सकता है, प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल कम हो गया, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये कुछ इस तरीके के जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स रिजल्ट इन फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम्स। मैंने बताया ना, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की इनकम कम होगी, जिससे कि क्या होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी प्रोडक्ट की और आपका नुकसान होगा, कम बिकेगा। तो इससे आपके बिजनेस को, बिजनेस एंटरप्राइज को फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा उसका, ठीक है। इसी की तरह दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पर इन सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, जो हम अभी मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, साथ साथ माइक्रो में, मैक्रो में, ठीक है। और सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड। तो सोसाइटी में क्या होता है, देखो बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, एथिक्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं, हम ये करते हैं वो नहीं करते। अब जैसे कि क्या होता है हमारे इंडिया में लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग। आजकल ये है, जो अभी हमारी जनरेशन है, हम लोग फिर भी हमारा इतना झुकाव नहीं है, पर जो पुराने बूढ़े लोग हैं वो लोग क्या है, मंदिरों में जाते हैं, दान करते हैं और आपका पूजा कराते, कथा कराते हैं। तो हम देखते हैं ये सब जो चीज़ें हैं ना, जैसे फूल माला, ये सब आरती कथा, नारियल, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मंदिर के पास बहुत ज़्यादा इनके शॉप्स होते हैं, अगर आपने देखा हो तो, है ना, ये सब चीज़ों की होती है, मूर्तियों की शॉप होती है। अब मान लो अचानक से सब बंद हो जाए एक दिन, इंडिया में ये सब चीज़ें बंद हो जाए, तो ये जो पूरा आपका इंडस्ट्री है ये सब वाली, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा कि नहीं। तो ये क्या है, सोसाइटी के एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जिनका असर पड़ता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आपका कल्चर कैसा है, सोशल ट्रेंड्स कैसे, आप कैसा ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, बिलीव्स, एथिक्स ऑफ सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करने में। कौन से फैक्टर्स हैं ये, सोशल फैक्टर्स है, सोशल एनवायरनमेंट है ये। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ग्रेटर अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स। हम मान लो जो लोग हैं अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जागरूक हो रहे हैं। हम जैसे यूजुअली क्या होता है, बड़े लोग या फिर कुछ लोग जैसे कोई सामान खरीदते हैं ना, उस पर एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं। ब्रेड का पैकेट लेके गए, ऐसे ही उठा के लेके चले गए, दुकानदार ने से चेप दिया, पुराना एक्सपायर डेट वाला पैकेट पड़ा था। पर अब जब लोग अवेयर होंगे तो ये क्या है, सोसाइटी में तो लोग रहते हैं, सोशल फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। बिजनेसेस आर मोर कंसर्न अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ द गुड्स दे सेल। और इसीलिए ये आजकल क्या हो रहा है, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लोगों को ऐसी मतलब घटिया क्वालिटी का सामान नहीं जमता, भले ही थोड़ा 4 रुपये या 20 रुपये महंगा देना पड़े, पर वो अच्छी क्वालिटी का सामान लेना प्रेफर करते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, ओढ़ने का हो, कहीं जाने का हो या कुछ भी हो। तो जो बिज़नेस है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। अगर वो पहले घटिया क्वालिटी का सामान बेच रहा था, उसका सामान नहीं बिका था, वो अच्छी क्वालिटी का बनाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा कॉस्ट लगेगी पर उसका सामान भी ज़्यादा बिकेगा। तो एनीवे मतलब वो ये जो फैक्टर है ये इम्पैक्ट तो कर रहा है ना, तो ये सोशल फैक्टर हो गए, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल फैक्टर सोसाइटी से रिलेटेड। फिर इसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा, राइट। अब पॉलिटिक्स से रिलेटेड मतलब इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सच एज पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी क्या क्या कर रही है। अब जैसे कि मान लेते हैं जो छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए हमारी जो अभी करेंट रूलिंग पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, वो क्या करती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो लेकर के आ रही है स्कीम्स और योजनाएं, प्रोग्राम्स। तो उनको फ़र्क पड़ रहा है, उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उनको वो लोग क्या करवा रहे हैं, चीप क्रेडिट, चीप लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके बिज़नेस पे फ़र्क पड़ रहा है। वो लोग अच्छा मतलब आप कह लो ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं और कम पैसा लगा के, उनका कॉस्ट कम लगेगा। या फिर आप कह लो फार्मर्स के लिए वो क्या करवा रहे हैं, फार्मर्स को बहुत 0% ब्याज पे भी कभी कभी लोन मिलता है, या फिर उनका जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या किया है, जैसे जो फार्मर्स होते हैं पेस्टिसाइड्स डालते हैं और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं अपने क्रॉप्स पे, अब उसके लिए क्या कर दिया है,
इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ना ड्रोन्स के थ्रू डाले जाएंगे, मतलब ड्रोन चलेगा वो ऐसे ऐसे इस पे स्प्रिंकल करेगा, समझोगे। तो अब ये क्या है, एक नया इनोवेशन है जो कि किसके द्वारा किया गया, पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक बीजेपी जो है उसने लॉन्च किया है, बीजेपी ने ये नई स्कीम लेकर के आई है अपने फार्मर्स के लिए। तो ये क्या है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, पॉलिटिकल फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस को, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, स्पेसिफिक सेक्टर को। तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। जैसे कि अब चेंज इन गवर्नमेंट, मान लो कोई एक स्कीम चल रही थी, अब सरकार चेंज हो गई, अब सरकार ऑब्वियसली दूसरी अपनी स्कीम लेकर के आएगी। मान लो उसको पहले उनको फ़ायदा हो रहा था, अब नुकसान होने लग गया, तो इससे अफेक्ट करेंगे। या फिर अनस्टेबल गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, जैसे कि अभी यूके में क्या हो रहा था, अभी जैसे वो बना था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बने थे, उससे पहले कोई और थे, फिर ऋषि सुनक भी जल्दी ही हट गए, उन्होंने आई गेस रिज़ाइन कर दिया, मुझे नहीं पता। तो कुल मिलाकर के जब अनस्टेबल गवर्नमेंट है तब भी तो लोग अफेक्ट होते हैं, उनका बिजनेस इम्पैक्ट होता है, राइट। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें इंडिया की जो एक काइंड ऑफ इमेज है ना, वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ना जानता हो, राइट। इससे बिज़नेस को इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारी लीडिंग कंपनीज़ हैं लाइक रिलायंस, अडानी और ये सारी चीज़ें, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उस इमेज का, इंडिया की इमेज का। तो ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करता है किसी भी XYZ बिज़नेस को। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीगल फैक्टर। अब देखो लीगल इन्वायरमेंट, अब लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड ऑब्वियसली। जैसे कोई भी लॉ पास होता है, कोई भी एक्ट पास होता है, कुछ कानून चेंज कर दिया कि नहीं अब ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई सामान इंपोर्ट कर रहे थे, अब जैसे कि स्पेशली बहुत बढ़िया एग्जांपल, इंडिया में टिकटॉक चल रहा था, गवर्नमेंट ने क्या करा, लॉ पास कर दिया, मतलब कानून निकाल दिया कि नहीं भाई टिकटॉक बैन करना है, चाइना का ऐप है तो बैन। PUBG भी इसी तरह बैन हो गया था, और कितने सारे आई गेस कोविड के टाइम पे बहुत सारे 56 और ऐसे करके इस नंबर में बहुत सारे ऐप्स बैन हुए थे कि नहीं। तो यानी कि वो जो कंपनीज थी उनका आप कह लो उन पर इम्पैक्ट पड़ा, उनको फ़र्क पड़ा, राइट। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे फ़र्क पड़ा, इंडिया में भी बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा। तो ये क्या है, एक लीगल इन्वायरमेंट, एक लीगल फैक्टर है। इट इंक्लूड्स ऑल द लेजिस्लेशंस पास्ट, जो भी लेजिस्लेशन लॉ वगैरह पास हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कोर्ट जजमेंट हो गया, कोई भी कोर्ट ने नया जजमेंट सुना दिया, या फिर जो भी डिसीजन है जो कि सरकार ले रही है या फिर उसके रिलेटेड ऑफिस, कुल मिलाकर के कोई ऐसा लॉ आप कह लो लीगल चीज़ है, कोई लॉ पास हो रहा है, कोई एक्ट पास हो रहा है, कोई कोर्ट जजमेंट है, तो इन सब से अगर कोई फ़र्क पड़ता है किसी भी बिज़नेस पर तो वो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है या फिर लीगल फैक्टर से हम बोलते हैं। जैसे कि ऑल सिगरेट पैकेट्स मस्ट कैरी अ वार्निंग, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब अब देखो सिगरेट के जो पैकेट्स हैं, सिगरेट खूब सारी बिकती है, राइट। पर अब क्या करा है, सिगरेट पैकेट्स बेचने पर और जो आपका ये जो होता है ना टोबैको वगैरह, उस पर भी ये बता दिया है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि स्मोकिंग ना खतरनाक है, ठीक है। अब देखो जब वो पहले नहीं लिखते थे तब की बात अलग थी, ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं था कि तब खतरनाक है, तभी भी पता था, पर लोग तब खूब सुट्टा फूकते थे, सिगरेट वगैरह पीते थे। पर अभी जैसे 100 लोग भी पी रहे हैं, पहले भी 100 लोग पी रहे थे, अब भी जब 100 लोग पी रहे हैं तो शायद उसमें से 5 ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस लिखे हुए चीज़ को देख करके अपना मन बदल लें, उनके दिमाग में आए कि नहीं यार मेरी फैमिली है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, हो सकता है ना। तो इससे बिज़नेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस को, राइट। लास्ट आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई नई टेक्नोलॉजी आप कह लो इन्वेंट हो गई या फिर कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, उसको हटा दिया, तो इसमें क्या आ जाता है, ऑल द फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स। कोई साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोई इनोवेशन हो रहा है विच लीड टू बेटर प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स। मतलब कुल मिलाकर के जिससे हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल शिफ्ट फ्रॉम बुक्स टू ई बुक्स बेस्ट एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारी पढ़ाई कैसी रह गई है, वही ऑनलाइन ही रह गई है ज़्यादातर। और मेरे को तो यही आदत हो गई, पता है मेरी किताबें लिटरली रखी हुई हैं, मेरा जो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मेरी ना किताबें अभी भी सजी सजाई रखी हुई हैं, फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी। मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए वो भी सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के और
अपना ई बुक्स वगैरह से पढ़ के, ठीक है, ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड करके। मतलब मुझे आदत ही नहीं रही है किताबों में, ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ें लिखी हुई है, पर बुक में जब वो आ जाती है ना चीज़, मुझे लिटरली समझ में नहीं आ पाता है कि क्या लिख रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो हम इस पर शिफ्ट हो गए, और इस तरीके से ये जो बुक्स छापने वाली जो मतलब पब्लिशर्स होते हैं या फिर जो प्रेस होती हैं, इनका जो बिज़नेस है कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा, क्योंकि लोगों ने डिमांड कम कर दी है कि नहीं। टेलीफोन्स टू टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है भाई। अब टेलीफोन तो कोई यूज़ ही नहीं करता, सब टच स्क्रीन पर आ गए हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं, जो भी किसी भी बिज़नेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके साथ देखो हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं फटाफट से। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एनी चेंज इन टैक्स में कोई चेंज आ गया, ऑब्वियसली जब देखो टैक्स में चेंज होगा, टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब आपकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा कि नहीं। तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपका हो सकता है प्रॉफिट कम हो जाए, ऑब्वियसली कम होगा, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। टैक्स अगर कम कर दिया तो आपका कॉस्ट कम लगेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट, आप जो लोन ले रहे हो, आपको अगर लोन महंगा मिल रहा है तो वो भी काइंड ऑफ आपकी कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा, तो आपको प्रॉफिट कम होगा। वही चीज़ अगर इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब में चेंज होता है तो आपका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट मैंने समझा दिया। वैल्यू ऑफ करेंसी, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है, रुपये की वैल्यू है, वो दिन दिन चेंज होती रहती है कि नहीं, मतलब हर दिन, और हर दिन क्या, हर सेकंड चेंज होती रहती है, हर सेकंड मतलब चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। स्टॉक मार्केट इंडिसेस जो होते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। जीडीपी में कितना चेंज हुआ है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो ये सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हम जब बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की, अब सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, एनी चेंज इन टेस्ट, फैशन, मतलब कुल मिला के सोसाइटी का अपना जो है, अगर फैशन चेंज हो गया तो भी वो सोसाइटी में ही आ रहा है, सोशल एनवायरनमेंट है। चेंज इन टेस्ट, चेंज इन सोशल ट्रेंड, राइट। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो मैंने बताया आपको, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स। अब जैसे अभी भाई त्यौहार लगना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट आने वाले हैं, ठीक, ऑलमोस्ट आने में तो 1.5 महीना है। जैसे पहला त्यौहार अभी रक्षाबंधन ही आएगा, तो तब से त्योहारों की बिल्कुल लड़ी लग जाती है खूब, और फिर शादियाँ भी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या है, ये फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, और ये सब हमारी सोसाइटी में होता है, तो इससे बिज़नेस को फ़र्क पड़ता है भाई। जगह जगह पे छोटी छोटी स्टॉल भी खुल जाती हैं, राखियों की, मिठाइयों की, ये सब चीज़ें होती है, तो इनके बिज़नेस को इम्पैक्ट कर रहा है ये सब। तो ये होता है आपका सोशल एनवायरनमेंट में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, ये एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ, ठीक है। तो अगर वर्किंग वुमेन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब ज़्यादा काम कर रही हैं, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, ओके। चेंज इन एजुकेशन या लिटरेसी रेट, ये सब भी फ़र्क पड़ता है। देखो आप सोचोगे वर्किंग वुमेन अगर बढ़ रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो घर में क्या है, आपके सिर्फ बच्चे रह जाते हैं, ठीक है, पापा काम करने चले गए, मम्मी काम करने चली गई, सिर्फ बच्चे रह गए, तो हो सकता है बच्चों के लिए टिफ़िन लगा दिया, वो टिफ़िन वाला जो बिज़नेस है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुल मिलाकर के छोटी मोटी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सोसाइटी के अंदर आता है, इस सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल मतलब मैंने बताया था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया, इस मशीन से दूसरी मशीन पर शिफ्ट हो गए, तो उसमें जो वो पहले वाली मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंपनी, उसको फ़र्क पड़ेगा। आप वो नहीं खरीदोगे, आपके जैसे 50 प्रोड्यूसर्स वो मशीन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, न्यू मशीनरी, वही मैंने बताया, न्यू इक्विपमेंट, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट, न्यू टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, मेथड यूज़ कर रहे हो, तो कुल मिलाकर के इनोवेशन आप कर रहे हो, नई टेक्निक्स, मेथड्स, नई मशीन्स, ये सब चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में जैसे क्या हो गया, मैंने बताया फोर्थ जजमेंट हो गया आपका, मेकिंग एनी ऑर्डर कंपल्सरी, कोई चीज़ कंपल्सरी कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ओके। एनी एक्ट और लेजिस्लेचर, कोई एक्ट या लेजिस्लेचर पास हो गया, डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एट एनी लेवल, सेंटर, स्टेट और लोकल। तो ये सारी ही चीज़ें, जैसे अभी रिसेंटली क्या हो रहा है आपका, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी, उस पर बड़ा ही डिबेट चलता रहता है कि यूसीसी पास किया जाए, ये वाला एक्ट पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्पैक्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, उनके एनवायरनमेंट को, उनके सराउंडिंग्स को। तो ये एक लीगल एनवायरनमेंट का फैक्टर है, लीगल फैक्टर है, ठीक है। लास्ट आपका आता है, लास्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट,
रिप्रेजेंटेटिव्स एटीट्यूड कैसा है उनका, वो क्या कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं हम लोगों के लिए, जनरल स्टेबिलिटी कैसी है, पीस कैसा है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है हमारी कंट्री में, एजेंडा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और हमारी कंट्री के रिलेशन कैसे हैं फॉरेन कंट्री से, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसमें ना इंडिया खूब मतलब आप कह लो फ़ायदा उठा रहा है। फ़ायदा क्या उठा रहा है, मतलब ये समझदारी वाली बात है एक तरह से, ये भी कह सकते हैं। रशिया क्या कर रहा है, उससे कोई तेल खरीद नहीं रहा, तो इंडिया को भी अब मतलब तेल के प्राइस बहुत महंगे हो रहे हैं, तो रशिया ने सोचा कि इंडिया को सस्ते में बेचते हैं, कुछ ना बिकने से अच्छा है तो सस्ते में बेचते। तो इंडिया के जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सस्ते में रशिया से तेल खरीद रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे एक तो रिलेशन, चलो वो अलग चीज़ है, पर हम मतलब जो भी हो रहा है हमारे ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहा है, उसमें हमको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, हम पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमको सस्ते में तेल मिल रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है या फिर एक फैक्टर हो सकता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। और क्या हो सकता है, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारी कंट्री का, ऑब्वियसली ये भी सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जो पॉइंट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार पढ़ लो, समझ लो, अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही इजी सा टुच्चा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ इसमें खास था नहीं। एक बार फटाफट से मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या था, इकोनॉमिक, दूसरा हमारे पास क्या था, सोशल, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या था, लीगल, और चौथा हमारे पास क्या आता है, पॉलिटिकल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल, राइट। तो ये सारे क्या हैं, आपके डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशन जो कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, डायमेंशंस अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।